यमन के राष्ट्रपति राशिद अल अलीमी ने भारत की रहने वाली एक नर्स जिसका नाम निमिषा प्रिया है, जो यमन में पिछले कई सालों से नर्स के तौर पर काम कर रही थी, उसे फांसी की सजा देने पर अपनी जो है कहा जा सकता है इच्छा जता दी है। आपको बता दें, जब वहां के राष्ट्रपति राशिद अल अलीमी से इस बारे में बताया गया कि हमने यानी कि वहां की प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि निमिषा प्रिया को फांसी की सजा दी जाए, तो उस पर उन्होंने मुहर लगा दी है। राशिद अल अलीमी जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये मुहर लगाई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के पीछे वजह यह है कि निमिषा प्रिया जो है वो वहां पर एज ए नर्स काम करती है। भारत के केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया सन 2007 के आसपास जो है हिंदुस्तान से कूच करके वो यमन गई थी। यमन वहाँ जब वो गई तो वहाँ पर उन्होंने नर्स का काम शुरू किया और कई अस्पतालों में पहले तो काम किया। फिर सन 2014 के आसपास उन्होंने अपनी एक नई क्लिनिक बना ली और वहीं पर वो काम करने लगी। आपको बताते चलें कि 2016 में यमन में कुछ गृह युद्ध जैसी तस्वीरें सामने आई थी। उसके बाद वहां से हिंदुस्तान लौट पाना थोड़ा मुश्किल था। कई कहा जा सकता है महीनों तक वहां पर पाबंदी थी कि आप इस मुल्क से किसी और मुल्क तक जो है सफर नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपको बता दें, निमिषा प्रिया के जो पति हैं और उनके जो बच्चे हैं वो सन 2014 में ही भारत लौट आए थे। 2016 के आसपास इन्होंने क्लिनिक बनाया। 2017 में इनके ऊपर एक वहां का व्यक्ति है, उसकी हत्या का आरोप निमिषा प्रिया पर लगा। आपको बता दें, चूंकि निमिषा जो है वो एक नर्स थी, उनके ऊपर यह आरोप लगा कि वहां यमन का रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम मेहदी था, उसे उन्होंने ओवरडोज दवाइयां दी और उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के आरोप में 2017 में निमिषा प्रिया को गिरफ्तार किया गया और वो कहा जा सकता है पिछले 7 सालों से जेल में कैद है। 2020 के आसपास उन्हें यमन की अदालत ने सजाए मौत सुनाई और 2024 तक ये मामला चलता रहा अदालत में और आखिर वक्त में ये खबर सामने आई है 2024 के वहां के राष्ट्रपति राशिद अल अलीमी ने इस पर मुहर लगा दिया है कि उन्हें फांसी दे दी जानी चाहिए। आपको बताते चलें कि वहीं दूसरी तरफ इनके जो परिवार वाले हैं, उनका ये आरोप है कि निमिषा प्रिया को यमन में मेहदी नाम के व्यक्ति ने प्रताड़ित किया, आर्थिक रूप से उसे परेशान किया, आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की, शारीरिक रूप से भी उस लड़की को परेशान किया गया, शोषण करने की कोशिश की गई और इस वजह से कहा जा सकता है गालिबन शायद उन्होंने ऐसा काम किया हो, उसकी हत्या कर दी हो, या फिर मेडिकली कहा जा सकता है वो व्यक्ति अनफिट रहा हो और उसकी दवाइयों की ओवरडोज जो कि उसकी अपनी गलती रही हो, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई हो। इस पूरे मामले में भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर है उसने इस पूरे मामले पर यह जानकारी दी है कि हम इस परिवार के टच में हैं, हम परिवार के साथ खड़े हैं और हुकूमत यमन से पूरी तरीके से हम इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे मुल्क की बेटी को वापस अपने वतन हिंदुस्तान लाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि कई सालों से यह मामला वहां पर पेंडिंग था। अदालत के फैसले के बाद राष्ट्रपति ने भी सजाए मौत देने की जो है वो मुहर लगा दी है, यानी कि फांसी जो उन्हें होनी है उस पर मुहर लगा दी गई है। अब देखना यह है कि भारत की हुकूमत यमन की हुकूमत से बातचीत करके बेटी को वापस ला पाती है या फिर हमारे मुल्क की एक बेटी, केरल की बेटी, वहां पर सजाए मौत पाती है। अब तो ये वक्त बताएगा। आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण के बीच हिंदुस्तान की जो आवाम है वो ये चाहती है कि किसी भी तरीके से भारत की हुकूमत हिंदुस्तान की बेटी को वतन वापस लेकर के आए और उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर के सही तरीके से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, क्योंकि कई बार हमारे मुल्क के बेटे बेटियों को दूसरे मुल्कों में फंसा दिया जाता है और उन्हें मोहरा बना करके उन्हें सजा दिलवाने की कोशिश की जाती है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि निमिषा प्रिया निर्दोष होंगी या फिर उनसे कोई वाकईतन ऐसी गलती हुई होगी कि उन्हें फांसी की सज़ा दी जा सके? अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।